हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और ये जितने भी आपके कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम हैं, चाहे यूजीसी नेट कॉमर्स का हो, चाहे यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट लेवल का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, उसके लिए बेसिक वीडियोज है। इसमें हम अकाउंटिंग का पूरा कोर्स आपको कराएंगे, जिसमें अकाउंटिंग में जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं वो भी सब आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो हाँ, मैं आशा करता हूँ कि ये कोर्स आपको पसंद आएगा। अगर कोर्स या वीडियोज अच्छी लगा करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें, इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अकाउंटिंग जो है वो आपका बिजनेस में फॉलो की जाती है। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है जिसका मेन पर्पज आपका प्रॉफिट अर्न करना होता है। अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जिसका मेन पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं है। जैसे आप किसी को दान वगैरह कर रहे हो, आप किसी को चैरिटी दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, तो डेट इज नॉट द बिजनेस। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपका प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो प्रॉफिट अर्न करने का मतलब यही है कि आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपको कुछ गेन हो रहा है, डेट इज कॉल्ड बिजनेस। तो आपको पता है अकाउंटिंग में क्या है, जो भी बिजनेस ऑपरेशंस आप कर रहे हो, आपने बिजनेस ऑपरेशन किए, किसी से माल खरीदा, किसी को माल बेचा, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ और आपकी पोजीशन ऑफ देयर सोर्सेज एक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि आप अकाउंटिंग से पता लगाओगे कि आपको एट द एंड ऑफ ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितने एसेट्स बचे और कितने लायबिलिटीज बचे। तो यही आपका मेन मतलब होता है अकाउंटिंग में आप करते हो। तो बिजनेस की आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको पहले रिकॉर्ड करोगे आप, उसके बाद उनको आप क्या करोगे, क्लासीफाई करते हो, समराइज करते हो, फिर लास्ट में हम उनका रिजल्ट क्या करेंगे, इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे लिए ये बिजनेस बेनिफिशियल है या नहीं। क्योंकि आप जब भी कोई काम कर रहे हो आप सबसे पहले उसके बेनिफिट्स देखते हो कि इससे हमें कुछ बेनिफिट होने वाला है या नहीं। जैसे आप अगर अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो तो पढ़ाई किसी पर्पज के लिए की जाती है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी, ऐसे मान लो कॉमर्स वाला बच्चा साइंस की बुक तो नहीं पढ़ेगा ना, क्योंकि वो उसका पर्पस पूरा नहीं कर रही है। तो आप कॉमर्स वाला बच्चा कॉमर्स पढ़ेगा, अकाउंट पढ़ेगा, इनकम टैक्स पढ़ेगा। इसी तरीके से जब भी आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो तो उससे आपको कोई फ्यूचर में गेन होने वाला होगा, तो उसके लिए आप करते हो। नेक्स्ट, डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की आपको डेफिनेशन दी है। ये काफी आपकी डिटेल्ड डेफिनेशन है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें की जाती हैं। ऐसे इसमें लिखा है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, फिर उनको क्लासीफाई करते हो। क्लासीफाई किसमें करेंगे, लेजर और ट्रायल बैलेंस में। फिर उनको समराइज करते हैं। समराइज मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का पार्ट हो जाता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आपके मनी में होने चाहिए। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर नॉट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जैसे मान लो आपके यहाँ बहुत से वर्कर काम कर रहे हैं, किसी वर्कर के अगर कोई चोट वगैरह लग गई तो आप वो थोड़ी रिकॉर्ड करोगे। यहाँ वर्कर को सैलरी वगैरह देते हैं, या जो भी आप माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, जो भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हो रिलेटेड टू बिजनेस, वो सब आपके अकाउंटिंग में आपको क्या करने, रिकॉर्ड करने होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग क्या है। बाकी और भी डेफिनेशंस हैं, ये आपका अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन है। Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by the users of accounting. अकाउंटिंग का मेन पर्पज क्या है कि आप पहले ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर उनके जो यूजर्स हैं, अब ये यूजर्स कौन होते हैं अकाउंटिंग, जो भी आपकी कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहे हैं। वो आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं और कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट भी हो सकता है जो उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं? सबसे पहले अभी ऐसा कि हमने बताया कि जो यूजर्स हैं इससे रिलेट कर रहे हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे मान लो किसी शेयर होल्डर है, वो आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, तो उसको सबसे पहले कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देखनी होती हैं कि कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन ठीक है, लिक्विडिटी पोजीशन ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है यूजर्स के लिए। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स में हेल्प करता है। जिस तरीके से अगर कोई छोटा बिजनेसमैन भी है आजकल, वो भी अकाउंटिंग के तहत ही, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स करना चाहता है। और रिजल्ट को हम क्या करेंगे, असरटेनमेंट करेंगे। जैसे कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये सब हम रिजल्ट्स को असरटेनमेंट करते हैं। और जैसा कि मैंने बता दिया कि फाइनल पोजीशन ऑफ बिजनेस को आप असरटेन करोगे।
और अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या होती है, आपने किसी से पैसा उधार वगैरह ले रखा है तो आप उसको पेमेंट कर पाओगे या नहीं, आप कितने सॉल्वेंट हो। ये सब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में आपके कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट ये वही सारे हैं कि आपको वो बस आपके ग्राफ फॉर्म में थे, ये आपको बुलेट पॉइंट्स में दिए हुए हैं, तो इनको हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। तो एवरी इंडस्ट्री नीड्स एन अकाउंटिंग सिस्टम। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है अकाउंटिंग सिस्टम उतना ही वाइड होता है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अकाउंटिंग सिस्टम से क्या होता है कि आपका यूनिफॉर्म प्रैक्टिस फॉलो हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि एवरी इंडस्ट्री नीड्स एन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग कीप्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड। अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है उनको ऑर्गेनाइज रखने में मदद करता है। अकाउंटिंग हेल्प्स एवेल्युएट अ बिजनेस परफॉर्मेंस। ये पहले ही बता दिया था ऑब्जेक्टिव में कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को आप कैसे एनालाइज करते हो कि आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, अगर किसी वजह से लॉस हुआ है तो उसके क्या क्या रीजंस हैं, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर लेते हो। अकाउंटिंग हेल्प्स यू स्टे विद इन द लॉ। अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं आप उनसे पता लगा सकते हो कि आप जो लॉ के फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो या नहीं। अकाउंटिंग हेल्प्स विद बजटिंग एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस। आप पता लगा पाओगे कि आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, जिससे आप फ्यूचर प्रोजेक्शंस में मदद कर सकते हो। और अकाउंटिंग में आपके बजट भी बनाए जाते हैं डिफरेंट तरीके के, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, तो वो सब आपके अकाउंटिंग पर ही बेस होते हैं, इसलिए अकाउंटिंग वहां भी मदद करता है। अकाउंटिंग इंप्रूव्स एन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मैंने पहले ही बता दिया कि जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी फॉलो की जाती है, तो उसके तहत अकाउंटिंग वहां भी आपका इंप्रूव करती है ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग को। एक गुड अकाउंटिंग सिस्टम सेव्स ऑर्गेनाइजेशन टाइम। जितना अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम होगा आपका समय की बचत उतनी होती है। अगर अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा है जो काफी कॉम्प्लेक्स है तो वहां आपका समय भी बर्बाद हो सकता है। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन। आपने तीन वर्ड पढ़े होंगे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग सबसे छोटा कंसेप्ट होता है, अकाउंटिंग उसके बाद आता है, और अकाउंटेंसी दोनों को कवर कर लेता है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को। बुक कीपिंग क्या है, ये प्राइमरी एक बेसिक फंक्शन है जिसमें आप केवल क्या करोगे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का काम करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हो। अकाउंटिंग में हम उनको समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे और रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं। अकाउंटेंसी में क्या है, जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, टेक्निक्स हैं, जो कि आप अकाउंटिंग में फॉलो करने वाले होते हो, वो सब आपको पता होने चाहिए। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं डिफरेंट तरीके के, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करेंगे हम, ये सब आपका अकाउंटेंसी में चला जाता है। नेक्स्ट इज आपकी बेसिक क्या क्या आपको फॉलो मतलब पता होनी चाहिए जब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं वही केवल बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे, और जो कि बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं। आपके पर्सनल ट्रांजैक्शंस, जो बिजनेस का ऑनर है उसके पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर नॉट द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स आपके जो कि बिजनेस द्वारा ओन किए गए हैं और बिजनेस के पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं। इसमें आपके करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, फिक्स एसेट्स भी हो सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं। गुड्स सर्विसेज क्या होती है, ये आपके टेंजिबल आर्टिकल और कमोडिटी हैं जिनमें आपका बिजनेस डील कर रहा है। जैसे मान लो आप लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फिर उनको सोल्ड कर रहे हो, तो गुड्स वहां पे आपके लिए क्या हो जाएगा, लैपटॉप्स हो जाएंगे। प्रॉफिट क्या होता है, अगर आपके एक्सपेंसेस कम है और आपका रेवेन्यू ज्यादा है तो हम उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। उसका रिवर्स कर दोगे, अगर लॉस में से आपके जो मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और आपके रेवेन्यू कम है तो दैट इज कॉल्ड लॉस। और भी आपको वर्ड पता होनी चाहिए, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, जैसे आपने किसी से उधार माल खरीदा या आपने किसी से लोन वगैरह ले रखा है तो आपको फ्यूचर में उसका पेमेंट करना है, तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी। इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल इज द एक्सचेंज ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, इट रिप्रेजेंट्स अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट कुड बी क्रिएटेड डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ एन इवेंट। कंटिजेंट लाइबिलिटी आपको पता है ये आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पे बेस होती है। ये हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं लेकिन उनके नीचे नोट्स ऑफ अकाउंट में हम शो कर देते हैं। कैपिटल क्या होता है, जो कि आप स्टार्टिंग में अपने बिजनेस में लगाते हो, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हो, इसको पूंजी भी बोलते हैं। ड्रॉइंग्स क्या है, ये जब आपका जो कुछ अमाउंट है बिजनेस से, बिजनेस का ओनर विड्रॉ कर लेता है, डेट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, जो कि अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकता है। नेटवर्थ क्या होती है, इट रिप्रेजेंट्स एक्सचेंज ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, जो कि आपके एक साल से ज्यादा के लिए होते हैं, ठीक है, जो जिनका केवल करंट पीरियड में आपको फायदा नहीं मिलने वाला है, आपको आगे वाले समय में भी उनका फायदा मिलेगा। करंट इन्वेस्टमेंट जो आपको एक साल के अंदर उनका
पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जो आप 1 साल से ज्यादा के लिए अपने पास हेल्ड करके नहीं रखते हो। डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं? डेटर आपके लिए एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स, और क्रेडिटर आपके लिए करंट लायबिलिटी होते हैं। डेटर में क्या है, आपने किसी को उधार माल बेचा होगा तो वो आपको फ्यूचर में पेमेंट देने वाला है, इसलिए वो आपके करंट एसेट्स बन जाएगा। क्रेडिटर उसका उल्टा कर दो, आपने किसी से उधार माल खरीदा है तो आपको उसको फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देने वाले होते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग वगैरह, ये सब आपकी, सॉरी, एडवर्टाइजिंग इज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक्वायरिंग अ फिक्स एसेट्स, जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपके केवल करंट ईयर को आपको बेनिफिट देने वाले होते हैं, डेट आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आप सैलरीज वगैरह देते हो वर्कर्स को, डेट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है। इसमें आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल लिखे रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हो। इसमें ये कंपनी का 1 साल का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये आपको बताता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब भी आपको यूजुअली अलाउड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर कंप्यूटेड ऑन द लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब आप किसी को कैश पेमेंट कर रहे हो, जैसे मान लो आप सामान लेने गए, आपने काफी महंगा, मतलब 10,000 का सामान लिया, तो सेलर ने कहा आपसे कि आप ऐसा कीजिए 9,800 दे दीजिए, तो उसने इंस्टेंट 200 कैश डिस्काउंट आपको दे दिया, डेट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पता होनी चाहिए। डेट आर एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस स्टेक होल्डर्स इक्विटी। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर मतलब आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जिसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज्ड एनुअली एंड अकाउंटिंग ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स। तो यही था हमारा आज की वीडियो में अकाउंटिंग कंसेप्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर करेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो बनाने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि आदमी एक समय जाके बोर हो जाता है, तो वो पूरी वीडियो ना देखे, इसलिए हम भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस नेक्स्ट पार्ट में लेके जाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।